तो श्री रामचंद्र जी के फेरे हो गए। राजा जनक ने और माता सुनैना ने कन्यादान कर दिया। बड़ा सुंदर दृश्य है राम विवाह का, कल मैंने आपको दर्शन कराया। आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज किस प्रकार अन्य राजकुमारों का और राजकुमारियों का विवाह हो जाएगा, तो आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और मंडप की सुंदरता की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्या को आप बड़े चाव से सुनिएगा, क्योंकि यह राम विवाह की चर्चा है। यह वो मंडप है, यहाँ पे राम जी और सीता जी का विवाह हो रहा है। जगत को पालने वाले जगदीश का विवाह हो रहा है माता लक्ष्मी के साथ में। तो इस मंडप की जो भी मैं चर्चा करूंगा वो श्रवण योग्य है। सुनने से आपको ढेरों ढेरों लाखों लाखों लाभ मिलेंगे। तो आज की पहले 2 चौपाइयां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिए सिर सेंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अरुण पराग जल जू भरि नीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दिनी अनुशासन, वरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मेरे राम 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 जरा सीताराम 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 राम। प्रमुदित मुनीन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। अर्थात कि मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। राम सिए सिर सेंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विधि केहि। क्या बात है कि राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। माता जानकी के सर में सिंदूर लगाया जा रहा है। इसकी शोभा इतनी बड़ी है कि जो किसी भी प्रकार से नहीं कही जा सकती। अरुण पराग जलजू भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। कि मानो कमल को पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। बड़ी कठिन सी बात कह दी ना मैंने। आइए इसको सरल करके बताता हूं मैं कि यहां श्री राम के हाथ को कमल बोला गया है और सिंदूर को पराग बोला गया है, और श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप बोला गया है, और सीता जी के मुख को चंद्रमा बोला गया है। बात समझे ना। अब मैं आपको वही लाइन दोबारा पढ़ के बताता हूं कि मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा भूषित कर रहा है। फिर बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, वरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। आइए आगे का छंद है। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भूरि भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भाषा वही कहा। के ही भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगलू का। कि श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी यानी कि अपने सुंदर कर्मों के कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो गया। नया फल क्या है कि रघुनाथ जी बहू ब्याह के ला रहे हैं। उनके परिवार में एक बहू आ गई है माता जानकी के रूप में। तो अपने सुंदर कर्मों को कल्प वृक्ष के समान मानते हुए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, हर्ष हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। यानी कि राम जी का विवाह हो गया, राम जी का विवाह हो गया। समस्त 14 भुवनों में यही चर्चा हो रही है। तब जनक पाई वशिष्ठ, आय सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के।
अगर आपको याद हो, यह छंद का भाग मैंने आपको पहले भी कई बार सुनाया है। यह बड़ी सुंदर और सिद्ध पंक्तियां हैं, चमत्कारी पंक्तियां हैं। जब कहीं किसी का विवाह ना हो रहा हो तो शीघ्र विवाह के लिए इन 2 पंक्तियों का पाठ कर लिया जाए प्रतिदिन, तो शीघ्र विवाह हो जाता है। जिस किसी पुत्र या पुत्री का विवाह ना हो रहा हो, आप उससे ये 2 लाइनें प्रतिदिन जाप कराइए, जल्द ही विवाह का लाभ मिलेगा। मैं लाइनें दोहरा देता हूं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के, मांडवी शुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। इन 2 पंक्तियों का पाठ करिए, शीघ्र विवाह हो जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। आइए पूरा छंद पढ़ता हूं कि तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। अब मैं आपका ध्यान जनकपुर के उन स्त्रियों की तरफ ले जाता हूं जो चर्चा कर रही थी कि 2 राजकुमार और आए हैं। दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण जैसे हैं, दोनों के नाम भरत शत्रुघ्न हैं। अब ये राजकुमार दोनों इन राजकुमारों के भाई हैं। ये राजकुमार आ तो गए हैं, ये कुंवारे आए हैं जनकपुर में, लेकिन कुंवारे वापस नहीं जाने चाहिए। ये दोनों राजकुमार विवाहित होकर जाने चाहिए, अर्थात कि जनकपुर में ही इन दोनों राजकुमारों का विवाह होना चाहिए। और वो इच्छा पूरी हुई। आज 4 राजकुमारों का विवाह जनकपुर में हो गया। स्वयंवर तो एक पुत्र के लिए हुआ था, माता सीता के लिए हुआ था, लेकिन इधर भी 4 पुत्र हैं, इधर भी 4 राजकुमारियां हैं और चारों का विवाह तैयारी शुरू हो गई। तो तीनों राजकुमारियों को बुला लिया गया। कुशध्वज की बड़ी कन्या, अब जो मांडवी जी हैं वो राजा जनक जी के भाई हैं, जिनका नाम है कुशध्वज। तो कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील और सुख और शोभा के रूप हैं, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी का उनसे विवाह कर दिया। तो भरत जी का विवाह किससे हुआ? मांडवी से। आइए आगे की व्याख्या, आगे के छंद पढ़ते हैं। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सोतन दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिके। जय ही नमो श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुख शुभ गुण आगरी, सोदई रिपु सूद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। अब जानकी जी की छोटी बहन का नाम है उर्मिला। उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। तो लक्ष्मण जी की पत्नी कौन हुई? उर्मिला। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली है, सुंदर मुख वाली है, सब गुणों की खान है और रूप और शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न से ब्याह दिया। तो इस प्रकार मैं फिर दोहरा के बताता हूं। रघुनाथ जी का ब्याह हुआ सीता जी के साथ में, भरत जी का ब्याह हुआ मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति के साथ और लक्ष्मण जी का ब्याह हुआ उर्मिला जी के साथ। इस प्रकार चारों भाइयों का ब्याह हो गया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदर तसराहि सुमन सूर गण बरसहि। सुंदर सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। देखिए शादी हो रही है, ऊपर से सबको संकोच हो रहा है, शर्मा रहे हैं, लेकिन अंदर से सभी को हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है।
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं। किस प्रकार की कि मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन चारों अवस्थाओं में अपने चारों स्वामियों को पा लिया हो, इनके साथ में ये चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो गई हों। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म इनके साथ विराजमान हो गई हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, ये 4 शिरोमणि क्रियाएं हैं। इनके फल क्या मिलते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कि इन क्रियाओं से चारों फल मिल गए हों। फल क्या मिलते हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चलिए आगे की 2 चौपाइयां और पढ़ते हैं। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कही ना जाई कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोरे। गजरथ तुरग दास अरुतासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। पहले श्री राम जी का सीता का विवाह हुआ और जिस रीति से उनका ब्याह हुआ, उसी रीति से तीनों के तीनों राजकुमारों का ब्याह भी किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। इतना सोना और इतने मणि वहां पर हैं। और बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे, यानी कि बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु गायें उनको दी गईं। और क्या दिया गया उसकी चर्चा करते हैं। 2 चौपाइयां और पढ़ते हैं। वस्तु अनेक करिया कि मिलेखा, कहीं ना जाई जान ही जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। तीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जन भासे ही आवा। सब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बरत सन्मानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि वस्तु अनेक करिया कि मिलेखा, कि वहां पे मैं क्या बता रहा था कि वहां से बहुत सारे मणि, सोने से मंडप भरा हुआ है। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े। रेशम का कपड़ा महंगा कपड़ा माना जाता है ना, जो सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है, तो वो भी मिला उसमें। हाथी हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु गायें। अनेकों वस्तुएं हैं कि इनकी गिनती कैसे की जाए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। देखिए दहेज क्या होता है। दहेज मांगा नहीं जाता है, सबसे पहला नियम है। अगर दहेज मांगा जाता है तो अपराध है। दहेज कैसा होना चाहिए?
दहेज वो होना चाहिए जो देने वाले को देते में खुशी हो, कि जो वो अपने बच्चों को दे रहा है, अपनी बेटी को, अपने दामाद को दे रहा है। ऐसा दहेज है तो उपहार है, तो वो सही मायने में दहेज का पवित्र रूप है। लेकिन आजकल दहेज का अपवित्र रूप हो गया है। दहेज का सौदा किया जाता है कि कितना माल शादी में लगाओगे, अजी हम तो इतना माल लगाएंगे, अजी इतना माल लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार रिश्ते भी दहेज के चक्कर में टूट जाते हैं। दहेज बड़ी शुद्ध और पवित्र संज्ञा है, जिसको उपहार लेने में आनंद आए और देने में आनंद आए, वो दहेज होना चाहिए। दहेज किसी पर वजन या बोझ नहीं बनना चाहिए। अरे ऐसा दहेज किस काम का जो बाप को कर्जे में डुबो कर दिया जाए? ऐसा दहेज तो बेकार है। ऐसा दहेज कभी भी किसी दामाद को नहीं स्वीकार करना चाहिए। चलिए आगे की चर्चा करते हैं कि उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। अब राजा दशरथ ने क्या किया, उनको जो सामान मिला दशरथ का, उन्होंने वो सामान आगे याचकों को जिसे जो अच्छा लगा आगे दे दिया। अब जो बच गया वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से क्या कहा, सन्मानी सकल बारात आदर दान बिने बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कि आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा की एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं देवता और साधु? भाव, क्योंकि वो तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई साधु या कोई देवता आकांक्षा करने लग जाए ना, मनोकामना करने लग जाए या मांग जांच करने लगे, तो वो साधु नहीं रहा। साधु को जो प्रेम से दिया जाए, जो स्वीकार कर ले संतोष मन से, वही असली साधु है। और साधु हर इंसान में हो सकता है। साधु बनने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना, आप गृहस्थ रहते हुए भी साधु बन सकते हैं। कि जो आपको प्राप्त है, पर्याप्त लगे, उसमें आप संतोष कर लें, तो आप ये मानिए कि आपका चित्त साधु के समान है। क्या एक अंजलि जल देने से समुद्र संतुष्ट हो सकता है? क्योंकि मनोकामनाएं बहुत सारी हैं। अगर आप करेंगे तो मनोकामनाओं का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और जब इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाएं किसके समान है? समुद्र के समान है। उसमें एक अंजलि दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए संतोषी मन को जो प्यार से दिया जाता है, संतोषी मन उसी प्राप्ति को पर्याप्त मानकर संतुष्ट हो जाए, तो वो मन साधु के समान है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समित कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी सनहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानी बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन से बोले। क्या बोल रहे हैं राजा जनक जी, जो पुत्री के पिता हैं? राजा जनक जी के साथ में उनके भाई भी खड़े हैं कुशध्वज जी, और क्या बोलते हैं कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। राजा जनक जी का बड़प्पन देखिए, जो सेवक की भांति अपने भाई के साथ में राजा दशरथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ए दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नहीं, अपराधु छमी बो बोली पठय बहुत हों ढीटे ओ कई, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूरन किए।
अब राजा जनक जी क्या विनती कर रहे हैं अपनी पुत्रियों के लिए कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया राजा दशरथ जी ने जनक जी को कि सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। जब राजा जनक जी पुत्री का पिता होने के नाते याचना कर रहे थे तो राजा दशरथ जी ने क्या कहा कि राजा जनक, आप तो हमसे भी बड़े हैं, आप हमारे सेवक नहीं हैं, क्योंकि आज आपने हमको दान दिया है। क्या दान दिया है? कन्या का दान दिया है। हम तो लेने वाले हैं, आप देने वाले हैं। आपने क्या दिया है? हमें कन्या का दान, इसलिए आप बड़े हैं, आप झुकिए मत। वृंदार का गण सुमन बरिसहि, राउ जनवा से ही चले। दुदुम विजय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनिस आय सुपाई के। दुल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली, कहो बर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। दोहा पढ़ते हैं। पुनि पुनि राम ही चितव सिए, सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। आइए आज की अंतिम चौपाई है, पढ़ते हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाय, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, सहज रूप से सुंदर है। सहज रूप की मैंने आपको परिभाषा पहले भी समझाई है कि जो आपका स्वभाव है वो जो दिखता है उसे हम सहज रूप बोलते हैं। तो श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। अब राजा राम जी के पाँव में क्या लगा हुआ है? महावर। महावर आप लोग जानते होंगे, आजकल तो पुरुष लोग नहीं लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं। लाल रंग का, महरून रंग का महावर होता है जिसको चरणों में लगाया जाता है और पाँव सुंदर बनाए जाते हैं। कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग महावर लगाते हैं। तो महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। मुनियों का मन कहाँ लगता है? श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में, जिनमें महावर लगा हुआ है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।